ये देखिए दोस्तों, पेड़ पौधों में काफी शक्तियां होती है, काफी ताकत होती है। इसके दम पर मृत समान पड़े हुए व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है और ये सब कुछ संभव है। लेकिन दोस्तों, हमेशा ही वनस्पति शास्त्र के ज्ञान को धीरे धीरे हर व्यक्ति छोड़ता जा रहा है और इस कलयुग में हर कोई दवाइयों के सहारे चले गया है और भूलते जा रहा है पेड़ पौधों की ताकत को और शक्तियों को, बिल्कुल ही अनजान है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बांदा तंत्र के बारे में बताऊंगी और ये जानकारी आप चाहें तो वनस्पति शास्त्र से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं जन साधारण भाषा में आपको एक एक इसका उपाय बताऊंगी। इन उपायों के सहारे आप अपने जीवन के हर एक संकट, हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ से तो मुक्ति पाएंगे ही, साथ ही अपनी मनोकामनाओं को, मनवांछित इच्छाओं को भी पूर्ण कर पाएंगे। सभी लोग इस जानकारी को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति धन, वैभव, सुख, संपत्ति एवं हर एक प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले ये समझिए कि बांदा किसे कहा जाता है, जो कि स्वयं जमीन पर न उगकर किसी दूसरे पेड़ के सहारे या पेड़ के अंदर उगते हैं। एक ऐसा वृक्ष जो जमीन पर न उगकर दूसरे पेड़ पौधों के अंदर उगता है, उसे ही बांदा कहा जाता है। ये बहुत ही पावरफुल चीज होती है दोस्तों। जिस पेड़ पर ये उग आते हैं उसमें समस्त शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जितने भी बांदा वृक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ, जो भी उपाय बताने जा रही हूँ, इन सभी के अंदर त्रिदेव की शक्तियां समाहित होती है, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी बात पर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में आपको 3 बार जय श्री हरि विष्णु हर हर महादेव जरूर लिखना है। साथ ही आपको मैनिफेस्ट करना होगा, आपकी जो भी मनोकामना है उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। इससे होता क्या है, जब एक ही जगह पर कई प्रकार की अर्जियां लगती है तो वहां पर एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है और जिससे कि यूनिवर्स में आपकी जो भी इच्छा है वो जल्दी पूर्ण होने के चांसेस बनने लगते हैं। देखिए, पेड़ पौधों की मदद से सबसे पहले आप ये समझिए, प्राचीन समय के जो भी संत महात्मा लोग हुआ करते थे वे स्वर्ण निर्माण तक कर लिया करते थे, सोना बना लेते थे। इन बांदा वृक्ष की मदद से अदृश्य होने की शक्तियां पाई जा सकती थी। लेकिन खैर, ये पुराने समय की बात है, हो सकता है कि आपको इन पर विश्वास हो या ना हो, लेकिन ये बिल्कुल ही सच्चाई है। सबसे पहले मैं बांदा वृक्ष से धन प्राप्ति के उपाय आपको बता देती हूँ। पेड़ पौधों में सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो है बेल का बांदा। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बेल का जो बांदा है वैसे तो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो बड़े ही सौभाग्य की बात होगी है। जिस किसी व्यक्ति को बेल का बांदा मिल जाता है उसे धनवान बनने से दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं पाती है। चक्रवर्ती राजा के समान वो धनवान और बलवान बनता ही चला जाता है। तो अगर आपको भी बेल का बांदा मिल जाए तो उसे ले आने के बाद में आप देवी देवता के समान इसकी पूजा कीजिए। इसे अच्छे से आपको अभिमंत्रित करना है और इसके बाद इसे चांदी के डिब्बे में आपको डाल देना है। जब तक ये बेल का बांदा आपके पास में रहेगा, कभी भी आपको धन का अभाव नहीं होगा। हमेशा आपका व्यवसाय परिपूर्ण रहेगा, नौकरी में तरक्की मिलती चली जाएगी। दूसरे नंबर पर जो बांदा आता है वो है पवार का बांदा। कुछ क्षेत्रों में इसे पावड़ बांदा या फिर बांदा वट भी कहा जाता है। आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो करना क्या होगा, पवार के बांदा को आपको लेना है। गुरुवार के दिन आप इस बांदा को अपने घर में ले आएं, इसे हल्दी से पूजें, केसर और चंदन इसके ऊपर लगाएं, फिर इसे तिजोरी या दुकान के गल्ले में रख दीजिए। ये ग्राहकों को आकर्षित करता है और व्यापार में वृद्धि करवाता है। नजर दोष और बुरी नजर से भी ये आपको बचाता है। पवार के बांदे को एक काले धागे में बांधकर बच्चे या व्यक्ति के कमर में बांध दें। इससे बुरी नजर और ऊपरी बाधा बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। ग्रह कलेश और वास्तु दोष से भी इससे आपको मुक्ति मिल सकती है। घर के मुख्य द्वार के ऊपर पवार का सूखा बांधा बांध दें और साथ में ही इसके साथ लाल मिर्च और एक नींबू टांग दीजिएगा। ये नेगेटिविटी जो एनर्जी है उसे बिल्कुल ही बाहर कर देता है। अगला है कपास का बांदा। कपास के पौधे की जड़ या गांठ को भी आप इस उपाय में प्रयोग में ले सकते हैं। ये विशेष रूप से धन, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। कपास के बांदे से आप क्या क्या कर सकते हैं,
शुक्रवार को कपास का बांदा ले आए, इसे गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए और पीले कपड़े में लपेट दीजिए। इसके साथ में आपको 5 कौड़ियां, हल्दी की 3 गांठें और 1 रुपए का सिक्का भी रख देना है। दोस्तों, जो भी सामग्री मैं आप सभी को बता रही हूँ, आप चाहे तो इन्हें कहीं नोट करके रख लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। जब भी आप इन उपायों को करें तब इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। साथ ही इन उपायों को हर एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं। देखिए, प्राकृतिक जो जानकारियां हैं वो सदैव हमारे काम आती ही हैं, चाहे आज काम आए या फिर कल आए, लेकिन ये हमारे भले के लिए हमेशा ही काम आती हैं। तो करना क्या होगा, आपको कपास के बांधे के लिए आपको इसके साथ में 5 कौड़ियां, हल्दी की 3 गांठें और 1 रुपए का सिक्का रखना है और इसे ले जाकर तिजोरी या पूजा स्थान में रख दीजिएगा। लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने लगेगी। कई बार कई लोगों के जीवन में विवाह में विलंब होने लगता है, तो ऐसे में क्या करना है, किसी कन्या के विवाह में देरी हो तो उसके नाम से कपास का बांदा सिद्ध करके आप रख लीजिए। इस पर ओम ह्रीम नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और उस कन्या को इसे तकिए के नीचे 11 दिन तक रखना होगा। धन लाभ और रुके हुए कार्यों में अगर इससे आप सफलता पाना चाहते हैं तो मंगलवार या शुक्रवार को कपास का बांदा लाकर उसमें गुड़ और सिंदूर लगाकर पीपल के नीचे रखाएं। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी कर लीजिएगा 108 बार। अगला है शमी का बांदा। देखिए, हम सभी के जीवन में कर्ज बना ही रहता है। किसी न किसी कारणवश, किसी कार्य के अभाव में, पैसों की तंगी के अभाव में आप हमेशा ही कर्ज ले लेते हैं या लोन ले लेते हैं। तो ऐसे में इन प्रकार के संकटों से मुक्ति पाने के लिए शमी या नीम के पेड़ का बांदा आप अपने घर ले आएं। ये लाना कब होगा, मंगलवार या शनिवार के दिन आप इसे ले आएं। इसे गंगा जल से शुद्ध करें और इसी के ऊपर सिंदूर लगाकर ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। फिर उसे अपने तिजोरी या कपड़े में बांध करके इसे आप तिजोरी या फिर आपका जहां पर व्यापार है वहां पर आप इसे रख सकते हैं। ये उपाय 11 शुक्रवार या मंगलवार तक आप कर सकते हैं। अगला है पीपल का बांदा, जो कि बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी भी पेड़ को, जो पीपल का वृक्ष होता है, उसे ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं पर उसमें आपको बांदा निकला हुआ जरूर ही नजर आ जाएगा। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे से एक छोटा सा बांदा उठाएं, उसे काले कपड़े में लपेटें, साथ में ही 7 लौंग, 1 रुपए का सिक्का और थोड़ी सी मिट्टी उसके अंदर डाल दीजिए। अब इसे अपनी तिजोरी या दुकान के गल्ले में रखें। इससे धन बढ़ता ही चला जाएगा और आय के नए नए जो स्रोत हैं वो खुलते हुए आपको नजर आएंगे। अगर आपके जीवन में कोर्ट केस चल रहा है और उसमें आप जीत पाना चाहते हैं तो आख यानी कि मदार का बांदा घर ले आएं। रविवार या मंगलवार को आख का बांदा घर ले आएं और उसे ताबीज में भरकर अपने पर्स में रखें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे कोर्ट कचहरी में आपको बिल्कुल ही जीत मिल जाएगी। शनि दोष और राहु केतु की बाधा अगर आपके जीवन में है तो ऐसे में शमी का बांदा घर ले आएं। शनिवार के दिन शमी का बांदा लाएं, सरसों के तेल से इसे अभिषेक करें और शनि मंदिर में दान करें और घर में इसका पूजन भी आप जरूर ही कीजिएगा। अगला जो बांदा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मिल गया तो आप समझ जाइए कि आप इस दुनिया के सबसे ज्यादा भाग्यशाली इंसान हैं। लेकिन उसे बताने से पहले एक बार फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही कॉमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री हरि विष्णु हर हर महादेव जरूर लिखिए। देखिए, इस चैनल पर आप सभी को पूजा पाठ, व्रत और आपके जीवन में वनस्पति शास्त्र से जुड़ी हुई हर एक प्रकार की समस्याओं के समाधान बिल्कुल मुफ्त में हर रोज बताए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्जेस नहीं है, बस आप सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारी पाते चले जाएं। तो अंतिम जड़, आपको अंतिम जो बांदा है वो बताने जा रही हूं, बहुत ही इस ध्यान से सुनिएगा। पूर्णिमा की रात को गूलर का बांदा लेकर अपने घर में आए और उसे पीले कपड़े में बांधें और फिर उसके ऊपर आप केसर लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि गूलर वृक्ष को एक तरीके से एक वो वरदान मिला हुआ है भगवान विष्णु से कि इस पेड़ की जड़ या फिर इसका जो बांदा है या इसके फूल, पत्ते या फल भी अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए और उन्हें अगर वो व्यक्ति सिद्ध करके, अभिमंत्रित करके अपने पास रख लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों को भगवान श्री हरि विष्णु
भर लेते हैं। हर एक प्रकार की मनोकामनाओं को आप गूलर से पूर्ण रूप से पूर्ण करवा सकते हैं। गूलर वृक्ष के जो भी उपाय हैं वो मैंने अलग से अपने चैनल पर बताए हुए हैं। करोड़ों लोग उससे लाभान्वित हुए दोस्तों, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों। आप मेरी पॉपुलर वीडियोस में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और गूलर के उपाय भी कर सकते हैं। तो इससे तिजोरी में अगर आप इसके बांदे को रखते हैं दोस्तों, तो आपके जीवन में पैसे रुपए से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत का सामना आपको आजीवन कभी भी नहीं करना पड़ेगा। 7 पीढ़ियों तक आपके घर में कभी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। इन बांदाओं को प्रयोग करते समय आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। बहुत ही ध्यान से इन सावधानियों को भी सुन लीजिए और समझ लीजिए। देखिए, जितने भी मैंने आपको बांदा के उपाय बताए हैं, इनको करते समय आप ध्यान रखें कि बांदा को लाते समय बिना किसी को बताए चुपचाप आप घर में लेकर आएंगे और उसे लाने से पहले पेड़ से अनुमति और प्रार्थना जरूर ही कर लीजिएगा। इसके बाद इसे साफ कपड़े या पूजा स्थान में ही रखें। ऐसे वैसे किसी गंदे स्थान पर आपको नहीं रखना है। महिलाओं को मासिक धर्म में इसे बिल्कुल भी नहीं छूना है। किसी भी प्रकार के बांदा को मासिक धर्म के दौरान नहीं छुआ जाता है। अगर आपको कोई भी मंत्र याद ना हो, किसी भी बांदा को प्रयोग कर रहे हैं, कोई मंत्र समझ में ना आए, तो ये एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। ये हर एक प्रकार के बांदा के उपयोग के समय आप चाहें तो बोल सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम धनदाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए बांदे की स्थापना करने से धन, दौलत, वैभव, सौभाग्य की आपको अपार रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे बांदा वृक्ष से जुड़े हुए कुछ खास उपाय। इनमें से आप कौन सा उपाय करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इस चैनल पर बताई हुई हर एक जानकारी की पुष्टि आप ही लोगों द्वारा की है, इसलिए आप इन जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर किया कीजिए। मिलती हूं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।